रायगढ़ पहुंची एनजीटी की टीम जिला कलेक्टर के साथ सभी ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उद्योगों की मनमानी को लेकर बैठक रखी गई, जहां बैठक में ग्रामीणों क्षेत्र की समिति ने सामने आकर अपनी मुख्य समस्याओं को रखते हुए उद्योगों द्वारा एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने का शिकायत किया गया। पर्यावरण प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है। ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह औद्योगिक मनमानी के जाल में फंस चुके हैं। किसानों की जमीन पर मनमाने तरीके से प्लांटों से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। फ्लाई ऐश की डंपिंग को लेकर एनजीटी ने सख्त निर्देश दिए हैं, परंतु इन निर्देशों का पालन सही तरीके से नहीं होने की वजह से समय समय पर ग्रामीण समाज सेवियों व पर्यावरण विदों ने एनजीटी को शिकायत कर रायगढ़ में हो रही औद्योगिक मनमानी की शिकायतें की है। लगातार मिलने वाली शिकायतों को एनजीटी ने गंभीरता से लेते हुए पर्यावरण विभाग से उद्योगों द्वारा किए जाने वाले लापरवाही पूर्वक कार्यों की जानकारी मांगी थी। इसी कड़ी में सोमवार को एनजीटी की टीम रायगढ़ जिले के प्रवास पर पहुंची है, जिस उद्देश्य से एनजीटी ने कलेक्टर भीम सिंह को ओवरसाइट कमेटी का मेंबर बनाया है, उसका परिणाम अब दिखाना शुरू हो चुका है। तमनार के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीणों व उद्योग प्रभावितों के लिए जमीनी लड़ाई लड़ने वाली समाज सेविका सुश्री रिंचिन ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एनजीटी जिले के पर्यावरण से संबंधित कार्यों के प्रवास पर रायगढ़ पहुंची, तब ग्रामीणों से उनकी सीधी बातचीत हुई। पहली बार एनजीटी की टीम, जिला कलेक्टर, शिकायतकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। तमनार क्षेत्र में प्रभावितों के हितों को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने एक समिति गठित की थी। 2020 में हुए एनजीटी के आदेश के मुताबिक तमनार घरघोड़ा में प्रदूषण की समस्याओं को लेकर क्या क्या कार्य किए जाने हैं, इसको लेकर समिति के सदस्यों को स्थल निरीक्षण के साथ ही साथ उस क्षेत्र के प्रभावितों से उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकालना है। चूँकि अब जिला कलेक्टर को भी इस समिति में शामिल किया गया है, इसलिए सोमवार को दूसरी बार रायगढ़ पहुंची एनजीटी की टीम जिला कलेक्टर के साथ सभी ग्रामीणों से कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक रखी थी। इस बैठक में ग्रामीणों से समिति के सामने अपनी मुख्य समस्याओं को रखा। उद्योगों द्वारा एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर समिति के सदस्यों ने सभी नियमों को सख्ती से पालन कराने की बात कही है। यदि फिर भी कोई उद्योग मनमानी करता है तो उस पर कार्रवाई करने की बात जिला कलेक्टर ने की है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जिले के तमनार घरघोड़ा क्षेत्र में खुले में फ्लाई ऐश डंप कर रहे हैं, जिस पर समिति ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। समिति के सदस्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट एनजीटी को पेश करेंगे। बैठक के बाद तमनार व घरघोड़ा के ग्रामीणों ने इस बात की खुशी जाहिर की है कि बरसों से औद्योगिक प्रदूषण की मार झेल रहे गाँव को अब कुछ राहत मिलेगा। सभी स्थानीय मुद्दों पर ग्रामीणों ने एनजीटी के समक्ष अपनी बातें रखी है। स्थल निरीक्षण में ग्रामीण भी समिति के साथ रहेंगे ताकि वह अच्छे तरीके से अपनी समस्याएं एनजीटी के सामने रख सके। बहरहाल एनजीटी की टीम के दौरे के बाद यह तो तय है कि अब उद्योग अपनी मनमानी ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे और ग्रामीणों को उनकी समस्याओं से निजात भी मिल पाएगा। हाँ, कलेक्टर महोदय के साथ हम लोग बैठ के कमेटी आया था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, उनके साथ बैठ के तो चर्चा किए कि फ्लाई ऐश जो डंपिंग हो रहा है कंपनियों के द्वारा, थोड़ा सा जो हम लोग हमारे ज़मीन में जो फ्लाई ऐश डाल रहे हैं उनके बारे में, और पानी के दिक्कत के लिए बोले हैं। और हमारे यहाँ पीने के लिए तो पानी बहुत दिक्कत है, नहाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, तो नहाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा किए हैं। कलेक्टर कुछ राहत मिलेगी आप लोग? हाँ, कलेक्टर महोदय हमको बहुत राहत दिए हैं कि सब होगा ऐसे बोले हैं, और कमेटी आए हैं उनको भी बोले हैं कि जो जो बोल रहे हैं वो पूरा काम आप करना, ऐसे बोले हैं। एक बैठक हुआ है, उसमें एनजीटी का मामला था, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला। इसमें गांव वाले थे हम लोग और एनजीटी से जो आए हुए लोग थे और कलेक्टर साहब थे, उसमें बहुत तत्व निकल के आया है। इसमें कि चर्चा हुआ है, उसमें कलेक्टर साहब ने भी काफ़ी फटकार लगाए हैं प्रभावित कंपनियों को कि अगर इस प्रकार से अन्याय किया जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा, कह के वो लोग भी बोले हैं। और हम लोग भी अपना अपना बात रखे हैं इसमें। तो कल और परसों 2 दिन अभी पूरा इंस्पेक्शन में जाएंगे और जगह जगह देखेंगे, और हम लोग भी दिखाएंगे जहाँ जहाँ गलत हो रहा है वो सारा चीज़ को। क्या रहे यहाँ मुख्य मुद्दा है कि फ्लाई ऐश जगह जगह डाला जा रहा है, और जिस जगह में नहीं डालना है, जैसे माइंस में नहीं डालना है, कि दुकालू राम सिदार का जो केस लगा था 2014 में, तो अभी उस माइंस में फ्लाई ऐश अभी भी डाला जा रहा है।
तो उस मुद्दा को भी हम लोग रखे हैं कि जब तक ठीक ना हो जाए तो फ्लाई ऐसा ऐसी बाहर में ना लगा रखा जाएगा कि। और 4 मार्ग घर घोरा भिंगारी तरफ भी फ्लाई एस का मुद्दा था वहाँ, और जगह जगह जंगल में भी अवैध खनन कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, उसके बारे में भी रखा गया है। और पानी का जल स्तर, वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, तो उसको भी मेंटेनेंस बनाने के लिए तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उनकी एक समिति बनी हुई है, जो पहले एक ऑर्डर निकली हुई है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की फरवरी 2020 में कि तमनार घरगोड़ा एरिया में जो प्रदूषण की समस्या है उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उस संदर्भ में ये समिति को बिठाया गया है कि जो ऑर्डर निकली थी उसका पालन, उसका एग्जीक्यूशन करवाने के लिए समिति है। तो समिति की दूसरी फील्ड विजिट है और कलेक्टर जी भी अब उस समिति के सदस्य हैं, तो उनके साथ में और जो भी लोग पिटिशनर हैं जिन्होंने इन मुद्दों को एनजीटी के सामने लाया है, तो उनके साथ ये बैठक थी कि कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी समस्या है उसको हम समझ लें और आगे जाके उसके बारे में कैसा हल, उसका क्या हल होगा, किस तरह से उसके बारे में एक्शन लिया जाए। इसमें एनजीटी की टीम का जो काम है, जो यहाँ पे आए हैं वो ओवरसाइट कमेटी है, उनका काम है ये देखना कि जो जो ऑर्डर्स एनजीटी ने दिए हैं उन ऑर्डर्स का पालन हो रहा है कि नहीं। तो पिछली बार जो नवंबर में जो हुई थी उसमें कई सारी चीज़ें मेंशन की गई थी कि ऐसी चीज़ें हुई हैं और हम पेटिशनर्स के तौर पे हमने कहा था कि ये चीज़ों का पालन नहीं हो रहा है। तो आज वो सारी बातें हमने उनके सामने रखा है। जैसे फ्लाई ऐश डंपिंग की बात थी तो एनजीटी ने ऑर्डर दिया है कि किसी भी लो लाइंग एरिया में फ्लाई ऐश डंपिंग नहीं होगी, पर ज़्यादातर कंपनियां इस तरह से अभी भी कर रही हैं। तो आज इसका संज्ञान लिया गया और कलेक्टर ने और जो कमेटी आई है दोनों ने ही कहा है कि वो उसके ऊपर रोक लगाएंगे और अगर ये कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी तो उन पर जुर्माना और दंड भी लगना चाहिए, जो भी कंपनीज इस तरीके से डंप कर रही हैं। पानी की जो समस्या थी वाटर रिचार्जिंग की भी और वाटर पोल्यूशन की भी, उसके ऊपर पीएचई और बाकी ने क्या क्या काम किया है उसकी भी पूरी रूपरेखा देने के लिए बोला गया है और वो कमेटी शायद उसके ऊपर संज्ञान लेगी। और जो दूसरा था कि ग्रीन बेल्ट का जो पूरा अभाव है वो भी आज कमेटी अभी दौरा करके करेगी और जो पुराने जो डंपिंग साइट्स हैं, जो बड़े बड़े साइट्स जो डंप करके उनकी सफाई के ऊपर भी काम चालू होगा, जिससे बारिश के दिनों में जब वो पूरा ऐश फैलता है तो वो ना हो पाए। तो उम्मीद है कि जो इतना लड़के लोगों ने जो एनजीटी से ऑर्डर लाए हैं उनका पालन हो, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार ऑर्डर्स आ जाते पर उसका पालन नहीं होता। तो इसी के यही थी कमेटी और जो पेटिशनर्स की बातचीत, और ये अच्छा लगा कि कमेटी ने पेटिशनर्स को बुला के उनसे बातचीत की। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।